हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बिस्किट का केक, जो कि मैंने अपनी मर्ज़ी से 2 बिस्किट के पैकेट लिए। एक है ओरियो बिस्किट और दूसरा है गुड डे बिस्किट। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बिस्किट ले सकते। सबसे हम पहले प्लेट में ओरियो बिस्किट और गुड डे बिस्किट निकालेंगे और उसको गुड डे बिस्किट को मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद में हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद में दूसरा ओरियो बिस्किट उसे भी हम इसी तरह ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद में हम दोनों बिस्किट के ग्राइंड किए हुए चीज़ को एक तरफ रख देंगे। अब हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हम सबसे पहले गुड डे बिस्किट का ग्राइंड किया हुआ चूरा लेंगे और उसमें हम अमूल बटर का मेल्ट किया हुआ बटर उसमें हम डालेंगे, जो कि मैंने पहले से ओवन में मेल्ट करने के लिए रखा हुआ था। अब हम उसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में हम उसे अच्छी तरह मिक्स करके उस बाउल को हम एक तरफ रख देंगे। अब दूसरा प्रोसीजर ये है कि जो बचा हुआ मक्खन था उसमें हम ओरियो बिस्किट डालेंगे। ओरियो बिस्किट डालने के बाद में हम उसमें 2 चम्मच मैदा डालेंगे। 2 चम्मच मैदा डालने के बाद में अब हम उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे अपने मीठे के हिसाब से। मैं कम मीठा खाती हूँ, इसलिए मैंने कम मीठा डाला है। अब उसको हम एक जार में डालेंगे। सारे मिक्सचर को जार में डालेंगे। मिक्सचर को जार में डालने के बाद में अब हम उसमें दूध, 1 कटोरी दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद में उसे अच्छी तरह हम ग्राइंडर में ही मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब उस बैटर को हम एक माइक्रोवेव बाउल में निकालेंगे। अब इस बैटर को हम ओवन में 5 मिनट के लिए बेक करेंगे। उसके बाद इसका इस तरह केक बन के तैयार हो गया है। देखिए, उसको चेक करा, वो बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। अब हम उसके बाद में तीसरा प्रोसीजर ये करेंगे कि हम केक को असेंबल करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले बेस में हम गुड डे बिस्किट का जो बैटर बना था उसे हम डालेंगे और उसको अच्छी तरह दबाएंगे ताकि उसका बैटर दाएं बाएं ना फैले। और इसके बाद हम ओरियो बिस्किट का केक रखेंगे। अब दूसरी लेयर ओरियो बिस्किट के केक की है। उसके बाद में जार में हम लेंगे व्हिपिंग क्रीम का पाउडर और उसमें डालेंगे हम बर्फ़ का ठंडा पानी, ताकि उसी फेंटने के बाद में, ग्राइंडर करने के बाद में उसकी अच्छी तरह क्रीम बन जाएगी। और वही क्रीम हम केक के ऊपर वाले बेस में लगा रहे हैं। क्रीम बनने के बाद में अब मैं केक के ऊपर बेस में लगा दिया है मैंने। और उसके बाद में मैं चॉकलेट से इसको सिंपल तरीके से गार्निश कर रही हूँ। अब मैंने इसी तरह गार्निश करी। आप अपनी मर्ज़ी से अच्छी तरह डेकोरेट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मेरा ये बिस्किट का केक मैंने 1 दिन के लिए फ्रीज में ओवरनाइट के लिए रख दिया था, सेट होने के लिए। अब दूसरे दिन मैंने ये केक निकाला और इसे चेक करा तो मेरा ये केक सेट हो चुका था। अब मैं इस केक को काट रही हूँ और आपके समक्ष दिखा रही हूँ कि ये मेरा ये बिस्किट का एगलेस केक तैयार हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।